नमस्कार दोस्तों, अपनी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इंटरव्यू की कड़ी में चल रहे हैं। दूसरी हमारी जो वीडियो है इंटरव्यू के लिए, जो रीट में बहुत ही बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ हमारी जो वार्तालाप चल रही थी उससे संबंधित एक और जो हमारे शख्स हैं उनसे बात करते हैं। तो सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सर नंदराम चौधरी है और मैं सिरोंज से हूँ और मेरे रीट में 135 नंबर है। जो नंदराम जी चौधरी हैं हमारे अजमेर ज़िले में और जो अरई तहसील है उसमें रहते हैं और इन्होंने जो है रीट में 135 अंक प्राप्त किए थे। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनकी तैयारी के बारे में। तो सर, आप ये बताइए कि शुरुआती दौर में आपने तैयारी कैसे की थी? सर मैंने पहले तो एक कोचिंग ज्वाइन किया और फिर कोचिंग में मतलब 5-6 महीने के लिए रेगुलर कोचिंग की और फिर उसके बाद में सेल्फ किया था मैंने। ठीक है, इन्होंने पहले कोचिंग की और साथ में इन्होंने सेल्फ किया था। तो जो आमतौर पर सभी को ये पूछा जाता है कि उनको सब्जेक्ट जो थी कोई कठिन रहती है कोई कैसे रहती है, तो आपको ये बताइए कि सर साइकोलॉजी कैसी लगती थी? साइकोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल थी, वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी। थोड़ा बहुत था लेवल उसका, लेकिन जैसा देखे वैसा कुछ नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल है साइकोलॉजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सर आपने जो है संस्कृत ली थी या सेकंड भाषा में या इंग्लिश ली थी? संस्कृत थी मेरे और मैंने सापलेम सर से ही पढ़ा है। ऑनलाइन क्लास भी ली थी, कोचिंग भी की थी और फिर सेल्फ किया था। और मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी उनकी और मैंने एक दिन भी टेस्ट छोड़ा नहीं था उसकी। जी, सर ने जैसे बताया कि इन्होंने साफल्यम की जो गोल्डन टेस्ट सीरीज थी वो लगभग सभी ने, राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी ने वो दी है और संस्कृत के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हुई थी वो। तो सर साथ में आप ये बताइए कि आपका L1 का पेपर था या L2 का? मेरा L1 का था, मैं STC है, L1 का है। आपकी BSTC कहाँ से हुई है सर? मेरी गोविंदगढ़ चोमू जयपुर। गोविंदगढ़ चोमू जयपुर। तो सर आप ये बताइए कि शुरुआत में जब आप कोचिंग कर रहे थे तो आपने नोट्स खुद बनाए थे या फिर आप गाइड का सहारा लेते थे? नोट्स तो कोचिंग के थे, लेकिन मैंने ज़्यादातर गाइड का लिया है। गाइड का सिकवाल की गाइड मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ी है। वैसे हर सब्जेक्ट की अलग अलग पढ़ी है, लेकिन ज़्यादातर मैंने सिकवाल पढ़ी है। ज़्यादातर सर ने सिकवाल की बुक पढ़ी है। तो तमाम साथियों से एक बात तो ये बताई गई है साथ में कि बुक्स जो पढ़ने के लिए प्रीफर किया जाता है कि सभी ये कहते हैं कि बुक पढ़ो, फालतू के कोचिंग वाले नोट्स हैं वो नहीं पढ़ने चाहिए। तो बुक्स में आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी लगी है? मेरे को साइकोलॉजी में तो सिकवाल ही है बेस्ट, और संस्कृत में मेरे को सापलेम बेस्ट लगी, और हिंदी में मैंने सुमलता यादव मैडम से पढ़ा था और उनकी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की थी, टेस्ट भी खरीदे थे उनके ऑनलाइन। और पर्यावरण में मेरे लक्ष्य की किताब थी और मैथ में मैंने सिकवाल पढ़ी। ठीक है सर। तो आप जो साथ में तैयारी कर रहे थे तो किस हिसाब से आपका टाइम पीरियड रहता था, कितना घंटा निकालते थे दिन में और किस तरह से आप तैयारी करते थे? मतलब मैं कोचिंग के टाइम तो मतलब कोचिंग के नोट्स पढ़ता था केवल, और ज़्यादा टाइम तो मतलब कोचिंग पर ही था। और कोचिंग के बाद में मैंने लगभग 10 घंटे तो एवरेज डेली निकाले हैं। रोज के 10 घंटे? हाँ, डेली रोज़ के 10 घंटे निकाले हैं। और उसमें से मतलब सुबह, ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में पढ़ा 5 से 7, 8, 10 बजे तक, और उसके बाद में शाम को। तो ये सर बता रहे हैं जैसे कि, और वैसे सिद्ध होता है कि जो मेहनत करते हैं 10-10 घंटे पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। 10-10 घंटे पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वैसी सफलता प्राप्त की, 135 अंक प्राप्त किए हैं। तो इनको ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में आप सर ये भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कुछ जो बातें होती है कि किस तरह से एग्ज़ाम में बैठना चाहिए, क्या क्या तैयारियां साथ में करनी चाहिए, तो उनके लिए भी आप जो बताइए हमारे साथियों को, वो भी जानना चाहते हैं। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया, काफ़ी एग्ज़ाम दिया आज तक, और उसमें भी मैंने मतलब नॉर्मली रहा था। एक तो अपन जब एग्ज़ाम देते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना वहाँ पर भी है जो अपनी किताबें लेके बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मेरा कहना यही है कि अपने को एग्ज़ाम के लगभग एक दिन पहले तो किताबें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उससे तो क्या होता है कि अपने को 1-2 क्वेश्चन मान लो जैसे अपन उस समय पढ़े वो आ जाए, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो पिछले अपन ने पढ़ा है उसमें कुछ गलती हो सकती है और उनके वो क्वेश्चन अपने गलत हो सकते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि मतलब एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले तो अपने को छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल रहकर ही एग्ज़ाम में बैठे।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे तमाम साथियों को। और जब भी कभी एग्ज़ाम हो तो इनकी जो सलाह है बिल्कुल आप मानें और हमेशा इनका साथ दें। मतलब जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में बैठना है वो सबसे ज़्यादा मैच्योर करता है कि आपने पूरे साल तैयारी की पर 3 घंटे आपने एग्ज़ाम में कैसे बिताए हैं। 3 घंटे आपकी पूरी लैब में अगर आपने सफलता प्राप्त करनी है तो वो निर्भर करता है आपके एग्ज़ाम के 3 घंटों पर। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों हाँ, जो कि हम बात कर रहे थे कि परीक्षा की, जो परीक्षा में 3 घंटे बैठते हैं वो किस हिसाब से, तो वहाँ पर जो सर ये बताइए कि जो वहाँ दिया जाता है उत्तर पुस्तिका में जो गोले भराए जाते हैं वो मार्कशीट, तो उससे संबंधित क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? जी, जैसे मैं ऐसे मानता हूँ कि जैसे अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट आते हैं तो अलग अलग ओमार बनती है। लेकिन रीट की पर्सनल मैं रीट की बताना चाहता हूँ कि जैसे रीट में अपने 5 सब्जेक्ट आते हैं तो 5 सब्जेक्ट में अपने को 30-30 क्वेश्चन देते हैं। तो मैंने जो किया है और मैं जहाँ तक मानता हूँ तहाँ तक ये है कि अपने को जैसे एक सब्जेक्ट अपने किया उसके जो 30 क्वेश्चन कर लिए उसको अपने को पहले तो पेपर में टिक लगाना और सीधे उसको 30 क्वेश्चन को 30 में भरना, अपने को ओमार में भरना है। ऐसा नहीं कि अपने पहले टिक लगाए पूरे के और फिर बाद में ओमार भरे, उससे अपने को गलती होने का ज़्यादा चांस होता है। बाकी ऐसा कुछ गलती नहीं होती है। जी ठीक है। और सर हमारे जो साथी हैं वो जानना चाहते हैं कि आप जो तैयारी करते थे वो किस हिसाब से करते थे, सब पढ़ने का तरीका क्या रहता था आपको, किस हिसाब से आप पढ़ते थे? जी, मैं तो केवल रूम पे पढ़ता था और रूम पर मतलब मेरा एक पर्सनल अलग रूम था, उसमें अपन और कुछ नहीं था और मेरी केवल किताबें और मैं और उनके साथ में पढ़ता था और बाकी और कुछ नहीं था और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेबल कुर्सी और जी ठीक है। हमारे तमाम साथी जो कई बार ये परेशान रहते हैं क्योंकि सोशल साइट्स पर क्या है कि अफवाहें फैली रहती है कि इतने बंदे हैं, ज़्यादा 130 से ऊपर है, 140 से ऊपर है, इतनों का नंबर आएगा। तो उन तमाम अफवाहों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि कितने बच्चे 130 से ऊपर हो सकते हैं, कितनी मेरिट जा सकती है आपके हिसाब से? देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अपने को तो मतलब जैसे ये जो मेरिट बता रहे हैं कि 130 या ज़्यादा जो भी बता रहे हैं या कम भी बता रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है कि अब जनरल की जो मेरिट है वो लगभग 128 तक रह सकती है, 128 29 मान लो, या फिर ओबीसी की मेरिट 124 123 124 यहाँ तक। जी ठीक है। वैसे सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी अपनी क्लासेज ने भी इसमें कट ऑफ की जो एक वीडियो डाली थी, कट ऑफ की 2 वीडियो हैं। एक वीडियो तो सामान्य रूप से है और एक वीडियो में जो साथ में भाषा के रूप में और अलग अलग हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, इन सभी के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाएगी जो आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है नीचे, उसमें आपको जाके देख सकते हो। साथ में इनसे पहले जो हमने 10 बच्चों का इंटरव्यू लिया था, 10 जो विद्यार्थी थे उनका इंटरव्यू लिया था, वो भी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन खोलोगे आपको वहाँ पर पुरानी जो कट ऑफ रीड की, साथ में भाषावार जो कट ऑफ रहती है उसके हिसाब से, और साथ में तीसरा जो एक पुराना जो इंटरव्यू हमारा कुछ दिन पहले लिया था जो हमने 10 विद्यार्थियों का, वो मिल जाएगा। तो सर और कुछ आप बताना चाहेंगे जो हमारे तमाम साथी वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आगे भविष्य में तैयारी करनी चाहिए और साथ में क्या क्या प्लानिंग करके चलना चाहिए? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी बंदा अगर रीट की तैयारी कर रहा है तो जैसे ही उसकी रीट अगर कंप्लीट हो जाती है, उसकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसको उसी समय पहले तो अपने को एक कोचिंग ज्वाइन करना है। उससे क्या है कि अपने को कुछ अपना आधार मिल जाता है। अपने जैसे कुछ बंदे को पता नहीं रहता सिलेबस का कि कुछ क्या सिलेबस है क्या नहीं है, तो उस कोचिंग से कि अपने को कुछ गाइडलाइन मिल जाती है ताकि अपने को सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को तैयार कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने को कोचिंग ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। और उसके बाद में अपने को केवल सेल्फ करना चाहिए जहाँ तक हो सके, क्योंकि बाद में ये भी होता है कि सेल्फ से बंदे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। केवल कोचिंग के अलावा भी सेल्फ से कुछ मिलता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही है हमारे दर्शकों को, और सभी यही कहते हैं कि जो सेल्फ जो तैयारी करेगा वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि मार्गदर्शन मिलता है कोचिंग के माध्यम से। क्योंकि मेहनत तो खुद को करनी पड़ती है। जिस तरह से आपने 10-10 घंटे पढ़ाई करके मेहनत की है, इतना आपने बहुत प्रयास किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिले, पोस्टिंग मिले जल्दी पास में ही, ठीक है सर। और अपनी क्लासेज को आप इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, तो कि उनको पता लग सके किस तरह से मेहनत करने वाले जो है अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं। क्योंकि अफवाहों का कुछ नहीं होता, जो अफवाहें फैलाते रहते हैं और साथ में निराश होते रहते हैं, एक से सुनी दूसरे को बोल दी, तो उनका कुछ सोल्यूशन होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारी वीडियो है जो रीट कट ऑफ की और साथ में इंटरव्यू की, वो आप जरूर
ज़रूर देखिएगा, अपने तमाम साथियों के साथ उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।